गए 4.5 पौने 5 महीने के बाद। ये कब उन्हें पता चला कि लगभग 50 लाख लोग प्रभावित हो गए बाढ़ से। एक दिवसीय उन्होंने विधानसभा बुलाया। क्या वो बीजेपी को चैलेंज करने के लिए विधानसभा सत्र थी या जनता को धोखा देने के लिए? आपने उस दिन कोई भी बाढ़ के क्षेत्र घोषित नहीं किया। आपने 4 महीना राशन देने की बात नहीं की। आपने कोई जितने बांध टूटे 37 बांध टूटे उसका आपने एफआईआर करने की घोषणा नहीं किया ठेकेदारों पर और पदाधिकारियों पे। आप आपदा मंत्री और सिंचाई मंत्री से रिजनेशन नहीं लिया, ना तो बर्खास्त किया, जबकि राहत का सारा पैसा आपदा मंत्री से लेके नीचे से ऊपर तक घर में जा रहा है। जितने बांध टूटे वो बांध के सारे पैसे ठेकेदार और सिंचाई मंत्री के माध्यम से ऊपर तक जा रहा है। आपने यह घोषणा नहीं की कि हाई कोर्ट से हम जांच कराएंगे जितनी बांध 15 साल के अंदर टूटी है। आप विधानसभा सत्र क्यों बुलाए थे जब बाढ़ क्षेत्र घोषित हुआ नहीं, जब आपने लोन माफ किया नहीं, जब आपने 20,000 रुपया प्रत्येक परिवार को दिया नहीं, जब आपने 4 महीने का राशन की घोषणा की नहीं, जब आपने सभी तरह के लोन माफ करने की बात की नहीं, जो पूरा 14 जिला बाढ़ से प्रभावित है, 14, और आप 4.5 महीने तक आपके आपदा मंत्री सिंचाई मंत्री को नींद नहीं टूटी, नींद एकदम नहीं टूटी। तो मैं जानना चाहता हूं आप सबसे कि क्या कारण है कि आप लोग घर में सोए हैं अभी तक। और नीतीश कुमार जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके बीडीओ सीओ कलेक्टर सब घर में सोए रहते हैं, ना कहीं बाथरूम की व्यवस्था है। मकैर, परसा, अमनौर के एक गांव हम कल गए, महिलाओं को शौचालय के लिए कहीं जगह नहीं है, रोड पर पानी भरा हुआ है। गांव छोड़ दीजिए, एक महल उसमें पूरी तरीके से डूबी हुई है, एक भी फूस के घर नहीं बचे, और शौचालय की कहीं महिलाओं की व्यवस्था नहीं है, जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, पन्नी की व्यवस्था नहीं है, मेडिकल टीम की व्यवस्था नहीं है, चापाकल की व्यवस्था नहीं है, और किचन की व्यवस्था नहीं है। मेरा आग्रह होगा पूरी मंत्रिमंडल, नीतीश कुमार जी हवा हवाई करना छोड़िए। 15 साल बिहार की जनता को बहुत हवा हवाई करवाए आप, अब जमीन पर उतरिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का तालमेल था विधानसभा के सत्र में, तालमेल और घालमेल। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। ना तो विपक्ष ने बाढ़ क्षेत्र घोषित करने की मांग उठाई, ना ही लोन माफ करने का की उठाई। ये अपनी राजनीति कर रहे थे, ये अपनी राजनीति कर रहे थे। एक लाइन विपक्ष ने बिहार के 17 जिलों की बाढ़ क्षेत्र घोषित करने की मांग नहीं उठाई, जबकि विपक्ष का जिला सबसे ज्यादा तबाह है छपरा, गोपालगंज और सिवान। ये कहता है मेरा घर है, और जो अपने घर में ना जाए वो पड़ोसी के घर की बात ज्यादा करता है। दोनों आदमी राजनीति के सबसे बड़े दलाल हैं, पॉलिटिकल गैमलर है, गैमलर, पॉलिटिकल गैमलर। ये सीधा सवाल है पप्पू यादव। और मेरा आग्रह है पूरी मंत्रिमंडल और विपक्ष अपने पूरा कुनबा को लेकर नदी के भीतर पन्नी में 2 दिन रहे, जहां पर कोई राशन नहीं है। मैं पारू के एक गांव, पारू का सरैया,
मुजफ्फरपुर का बोचा, सीतामढ़ी के सारे सड़कों पर कोई खाना की व्यवस्था नहीं। दरभंगा में बांध टूट गया, हाया घाट, केवटी, जाले, पूरा का पूरा जलमग्न। कल जहां नीतीश कुमार गए वहां पर 40 लाख रुपया लगाया कलेक्टर ने वहां का, और 3 मिनट भी नीतीश कुमार वहां नहीं रुके। और बिस्कुट का डिब्बा लेकर बच्चे से पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार सर भी शर्मा जाएगा। प्लीज, आपको यदि जमीन पर जाना हो तो कलेक्टर, सीओ, बीडीओ और अपने काफिला के बगैर जाइए, तब आपको दर्द होगा नीतीश कुमार जी कि बिहार की 50 लाख जनता कैसे जी रही है। मौत से बदतर, जानवर से बदतर, नाव नहीं है कहीं। लोग जो डूब रहे हैं नाव नहीं रहने के चलते, बोट की व्यवस्था नहीं की गई। मौत के सौदागर है ये लोग। बाढ़ पर श्वेत पत्र लाएं। आपदा मंत्री और सिंचाई मंत्री का पूरा संपत्ति का जांच, और 15 साल 30 सालों के अंदर सब सिंचाई मंत्री, सिंचाई विभाग, ये बाढ़ इन लोगों के लिए कंप्लीट रूप से दुधारू है। ये लूटने का एक जरिया है, घर भरने का बाढ़ जरिया है, क्योंकि बाढ़ में कोई ऑडिट नहीं होता है, सुखाड़ में कोई ऑडिट नहीं होता है, ना आरटीआई होता है। इसलिए इन लोगों ने लूटने का एक रास्ता, बांध सरकार की पदाधिकारी तोड़वाती है, और इसमें मंत्रिमंडल की भूमिका होती है बांध तोड़वाने में। पूरा बांध टूटता नहीं है, तोड़वाया जाता है, और उसके बाद फ्लड फाइटिंग के नाम पर अरबों लूटे जाते हैं। क्या कारण है कि अभी तक किसी कंपनी पर एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ और इंक्वायरी नहीं बैठाए? इसलिए विधानसभा सत्र नीतीश कुमार ने बाढ़ और कोरोना जैसे मुद्दे को दिग्भ्रमित करने के लिए, कोरोना में लगातार मौत की संख्या बढ़ रही है और नीतीश कुमार के डॉक्टर किसी को छूने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार के आचरण के चलते। जब सब कुछ ठीक है नीतीश जी, तो 3 हेल्थ सेक्रेटरी को रिजाइन क्यों करना पड़ा, क्यों अलग होना पड़ा? इसका मतलब है कुछ भी ठीक नहीं है। 3 बार हेल्थ सेक्रेटरी का बदलना यह साफ दिखाता है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग में कुछ भी सही नहीं है। पूरी बिहार की जनता को कोरोना में मरने छोड़ दिया गया और बाढ़ में भूखे और जानवर की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया गया। एक भी एमएलए और एक भी पदाधिकारी, मंत्री जनता के बीच नहीं जा रही। कहां ये भाग चुकी है? भगोड़े हैं ये लोग, सौदागर हैं ये लोग। एक भी मंत्री और संतरी इनके जनता के बीच नहीं, और सारा राशन की लूट की व्यवस्था, यह सबसे बड़ी दिक्कत। और तीसरा चीज अंतिम, नीतीश बाबू बधाई आपको कि आपने बीजेपी को अच्छे तरीके से राजनीति का पाठ पढ़ाया। 12:30 बजे जब बीजेपी वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अपना फैसला बनाने में लगे थे टीवी पर, अरे मोदी जी, राम तो सुदामा और सबड़ी के बीच है, राम तो पप्पू के मन में और कन में है, राम गांव के झोपड़ियों में रहता है, राम मंदिर में नहीं रहता। और जब कल 12:30 बजे राजनीतिकरण का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था, तो नीतीश कुमार ने 5 महीना, 4-4.5 महीने के बाद 12:30 बजे ठीक अपने चेहरे चमकाने के लिए नया अध्याय शुरू कर रहे थे। क्या मानूं, नीतीश कुमार और बीजेपी ने ये जरूर नीतीश कुमार ने बता दिया, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को राजनीतिक फैसला नहीं माना जा सकता। कल जो हुआ राजनीतिक ड्रामा, हाई वोल्टेज, वो आस्था के साथ खिलवाड़ था। आस्था का मतलब है राम,
हमारा राम सबरी का, सुदामा का, और बिना सुदामा और सबरी के राम को समझना यह संभव नहीं है। ठीक किया नीतीश कुमार ने, कम से कम ऐसे मुद्दे को जो आस्था का भी राजनीतिकरण हो जाए उसमें उन्होंने ट्वीट नहीं किया। इसके लिए नीतीश जी को बधाई कि कम से कम राजनीति से बचे नीतीश जी। पूरा देश का 130 करोड़ लोग, हर जाति धर्म वर्ग के लोग की आस्था ईश्वर अल्लाह भगवान गुरु के साथ है। सभी लोगों की आस्था पवित्रता के साथ है। हर चीजों में राजनीति करना यह सही नहीं है। हमें गर्व है कि सर्वोच्च न्यायालय के बाद देश के 130 करोड़ लोगों ने एक नई आस्था और एक खूबसूरत सुंदर समाज के निर्माण की शुरुआत बिना किसी राजनीति की गंदी खेल और नफरत के भारत में एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना जनताओं ने की। मैं इस देश के जनता को बधाई देता हूं और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय की आस्था, उस निर्णय को कि आज भी इस हिंदुस्तान की जनता अपने न्यायपालिका पर समर्पित है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि क्या तालमेल और घालमेल है जब एक तरफ राजनीतिकरण हो रही थी तुष्टीकरण की, छद्म हिंदुज्म की, तो दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो न्यायालय पर आस्था करके। और मैं मोदी जी को कहूंगा, मोदी जी आप राम मंदिर की राजनीतिकरण करने में पीछे बाज नहीं आए। पप्पू यादव बिहार में राम राज, अकबर राज और अशोक राज की कल्पना करता है। हम राम राज चाहते हैं, हम अकबर और अशोक राज जैसी व्यवस्था चाहते हैं जो राजा चक्रवर्ती ने एक व्यवस्था दी थी। जब उस वक्त कहा जाता था ये अकबर का राज नहीं है, मतलब खुला घर रहना। राम राज की कल्पना सबको जीने देने का रास्ता। मेरा सीधा अंतिम एक लाइन में आरोप, बिहार और देश कोरोना वायरस से डरा हुआ है। देश और राज्य को कोरोना वायरस के डर को निकालना चाहिए। बिहार के हालात अच्छे नहीं हैं, लगातार मौत बढ़ रही है और सरकार बिल्कुल मस्त है। बाढ़ के हालात अभी अगस्त में और भी खतरनाक होंगे। अभी चित्रा से लेकर के कन्हैया, हथिया, जितना नक्षत्र है अभी बाकी है। सितंबर के पहले महीने से लेकर अब गंगा की उफान बढ़ेगी। प्लीज नीतीश कुमार जी, आप एक डरे और सहमी और कमजोर मुख्यमंत्री साबित हुए। इस कोरोना वायरस के बीच मुंह मत चुराइए और बिहार के बाढ़ और कोरोना वायरस की जनता जो डरी है उसको निकालने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मीडिया को बाइट नहीं दे रहे हैं। वो खत्म हो गया, गायब है वो। कनगोजर हैं ये लोग, अनुकंपा पर हैं, बैसाखी पर जीते हैं, बिना पेंदी के लोटा हैं लोग। कहीं रीड नहीं है, नाम मत लीजिए, कुछ है ही नहीं। और कुछ जान जोखिम में डाल के उसका अपने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का भ्रमण किया है, डर नहीं लगता आपको? अब मुझे समझ में नहीं आता है, जिसको डर है उसको कोरोना हो गया। अमित शाह, येदियुरप्पा, लॉ मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, बीजेपी का लगभग आधा दर्जन मिनिस्टर पॉजिटिव है। यहाँ कौन जमाती ढुक गया था? पप्पू यादव। कोरोना वैसलीन का एक नया रूप है। कोई वैसलीन बनाने की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव के तरह आम आदमी से मोहब्बत करो और उसके लिए जीने की तैयारी करो। कहीं वैसलीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कोई डर नहीं। ये नेता से बड़ा कोरोना वायरस कोई नहीं है। नेता सबसे बड़ा कोरोना वायरस है। इस वायरस का तो वैक्सीन मिल जाएगा, लेकिन नेता का वैक्सीन कहाँ खोजे हम? उसका वैक्सीन जनता है और जनता को बचानी मेरी जिम्मेदारी है। नीतीश जी हवाई सर्वेक्षण करते हैं। चुप रहिए ना भाई। नीतीश जी हवाई सर्वेक्षण करते हैं और आप बाढ़ में नाव से और बुलेट मोटरसाइकिल से घूम रहे थे आप। अब हमको तो ट्रैक्टर और बुलेट और नाव मिल जाता है। ये जो गरीब जनता को है नदी में जाके ये लोग डुबा रहा है, निकालने के लिए नाव तक नहीं है। तो हम तो बुलेटो मिल जाता है। आम जनता की स्थिति क्या है उसको देखिए ना पहले। और नीतीश कुमार हवाई में ही सब दिन गए हैं। ये जमीन पर कब रहे हैं नीतीश जी और नेता लोग? ये विपक्ष पिकनिक मनाते हैं, पिकनिक, और नीतीश कुमार हवाई का पिकनिक मनाते हैं। तो उसकी चिंता मत करिए। जमीन पर दोनों को कहिए रहने के लिए। ये लोग सबसे बड़ा वायरस है और इन लोगों का वैक्सीन सिर्फ जनता और गरीब है। उन्हीं से ये लोग ठीक होंगे। वैक्सीन मत खोजिए, पहले नेताओं को ठीक करिए, सब वैक्सीन ठीक हो जाएगा। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।